हेलो बच्चों, हम लोग बिहार पुलिस की क्लास कर रहे हैं और बिहार पुलिस में आज की क्लास है हिस्ट्री में गांधी युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं या ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, आपको एकदम गारंटी देते हैं कि आज की जो क्लास है, हिस्ट्री की जो क्लास है, आज हिस्ट्री की क्लास में जो गांधी युग का जो क्वेश्चन है, आप लिख के रख लीजिए। जितनी क्लासेज आज दी जा रही है आपका 100% एग्जाम में पूछी जाएगी और आप अच्छी से तैयारी कीजिए। आपको किसी प्रकाशन का बुक लेने की जरूरत नहीं है, ना लूसेंट, किसी तरह कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको दी जा रही है आप ध्यान से पढ़िए, उसमें से मेन टॉपिक आपको निकाल के दी जा रही है जो एग्जाम के लिए बहुत टॉप क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास गांधी युग है। आप गांधी युग पे पूरा फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आज इसको पूरा कंप्लीट करके याद कर लेंगे आप सारे बच्चे। देखिए, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे, मतलब जो इनके दोस्त जो होते थे इनको इन्हें क्या कहते, प्यार से भाई भाई कहते थे। ठीक है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। पिता जो थे राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई एक साधारण नारी थी। एक छोड़ दीजिए, हो जाएगा, साधारण नारी थी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। इनकी जो शादी हुई थी वो 14 वर्ष की आयु में हो गई थी। 1883 ईस्वी में इनकी शादी हो गई थी। 1883 में इनकी क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। ठीक है। इनके पुत्र जन्म के मतलब शादी के बाद इनके पुत्र जो हुए हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, यमुनालाल, बजाज। दत्तक पुत्र जो इनका पांचवा दत्तक पुत्र, और यहां पे आप लिख लीजिएगा इनका जो जन्म है, जन्म एक छूटा हुआ है। जन्म याद रखिएगा, जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर में इनका जन्म 2 अक्टूबर OCT अक्टूबर शॉर्टकट में 1869 पोरबंदर में हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा, पोरबंदर में हुआ था, याद रखिएगा। और इनके पांचवा दत्तक पुत्र का नाम क्या था? यमुनालाल बजाज। इनकी जो शिक्षा ग्रहण हुई, अपने शिक्षा के लिए कहां गए थे? ये लंदन गए थे। 1888 ईस्वी में ये लंदन गए थे और वहां इन्होंने LLB की पढ़ाई की। LLB की पढ़ाई करके इन्होंने ये क्या बने? बैरिस्टर बने। LLB की पढ़ाई जब इंग्लैंड में कर लिए तो ये क्या बने? बैरिस्टर बने। 1891 ईस्वी में पढ़ाई कर भारत लौटे और भारत जब लौटे तो ये मुंबई और राजकोट, मुंबई, देखिए मुंबई मत बोलिएगा, बंबई बोलिएगा, उसमें बंबई बोली जाती थी। बंबई और राजकोट में इन्होंने क्या की? वकालत का काम शुरू की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिख रहा है, पूरा अच्छे से दिख रहा है। चलिए, एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 के वे दक्षिण अफ्रीका गए। पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में वह दक्षिण अफ्रीका गए। किसके कारण से गए? तो एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला जो गुजराती व्यापारी थे, इनके केस में 1893 में कहा गए? दक्षिण अफ्रीका गए। और देखिए यहीं से कहानी शुरू होती है। गांधी की लड़ाई भारत के प्रति, अंग्रेजों के माने भारत में अंग्रेजों को भगाने के प्रति जो युद्ध शुरू होता है, ठीक है ना, यहीं से शुरू होता है। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद ही गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति एक सत्याग्रह, एक युद्ध शुरू कर दिया था। यहीं से कहानी शुरू होता है। देखिए 1893 ईस्वी में रंग भेद का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका जब ये गए थे तो वहां रंग भेद का इनको सामना करना पड़ा था 1893 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक कार्य किए, वकालत का काम किया और नेटाल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने क्या की? स्थापना की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1894 ईस्वी में। कहां हुई? दक्षिण अफ्रीका में हुई। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने कौन कौन से कार्य किए? सामाजिक कार्य किए, वकालत का कार्य किया और नेटाल इंडियन कांग्रेस की क्या की? स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर ट्रेन के से नीचे ढकेल दिया। जब ये ट्रेन में चढ़ रहे थे प्रथम बोगी में, तो वहां पे कुछ लोगों ने जो लोग थे वहां के, उन्होंने इनको क्या किया? ट्रेन से धकेल दिया। क्यों धकेल दिया? तो उस समय जो प्रथम श्रेणी में जो बोगी में चढ़ना होता था उस समय अंग्रेज चढ़ते थे। समझ में ना, भारतीयों को चढ़ने का कोई स्थान नहीं था वहां पे। प्रथम श्रेणी में भारतीय और कुत्तों को जाना मना था। देखिए वहां पे ऐसे शब्द को उच्चारण की गई है। ठीक है।
अब आइए, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी से काफी माफी मांगनी पड़ी। जब उनको धकेल दिया गया तो गांधी जी ने आंदोलन छेड़ दिया और ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से इसके लिए क्या हुआ, माफी मांगने, ब्रिटिश सरकार को माफी मांगना पड़ा। पूछ देगा ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से क्यों माफी मांगना पड़ा था, क्या बताएंगे? जब ट्रेन में प्रथम श्रेणी में जब चढ़ रहे थे तो उस समय इनको क्या किया, वहां से धकेल दिया गया कि इसमें भारतीय को चढ़ने का कोई जगह नहीं है, अधिकार नहीं है। अब आइए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। पहला सत्याग्रह पूछ देगा, पहला सत्याग्रह कब की, कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में कब किया था? 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में, याद रखिएगा सारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में यहां देखते हैं सही बच्चे, जल्दी से लाइए, ठीक है। चलिए 1901 में गांधी जी भारत लौटा है। 1901 में गांधी जी क्या हुए, भारत को लौटा। 1902 में भारतीयों को बुलाने पर साउथ अफ्रीका गए। अब देखिए फिर 1901 में आ गए। अब फिर उन्होंने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को क्या कहा कि अगर कोई दिक्कत है या कोई कठिनाइयां है या अगर आप हमको बुलाना चाहते हैं तो फिर मैं दोबारा दक्षिण अफ्रीका आऊंगा। तो 1902 में फिर ये दक्षिण अफ्रीका गए। क्यों गए? वहां पे जो भारतीय जो रहते थे उनके बुलाने पर फिर ये 1902 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला, उन्होंने वकालत का दफ्तर खोला। 1940 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन वाक की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना की। गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी जो कई भाषाओं में प्रकाशित की, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुई। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टॉप क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो प्रकाशन लिखा तो कौन सी भाषा में नहीं लिखी गई थी, उर्दू भाषा में नहीं लिखी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया इन्होंने। 1906 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करूंगा। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया था। 1908 में पहली बार गांधी जी को क्या हुआ, जेल हुआ था। 1908 को पहली बार गांधी जी को क्या हुआ कि जेल दे दी गई थी। तो हम लोगों ने गांधी युग के बारे में क्लास किया और इसके आगे और गांधी युग के बारे में हम लोग वीडियो देखेंगे और इसको समझेंगे। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। गांधी युग, जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड गए। पूछा जाएगा कि इंग्लैंड वो फिर कब गए थे भारतीयों के लिए, माने देश को स्वतंत्र करने के लिए कब इंग्लैंड गए थे? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। एग्जाम में पूछ रहे कि हिंद स्वराज पुस्तक इन्होंने कब लिखी, तो 1909 ईस्वी में। कब लिखी, कहां लिखी? जहाज में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय। मई 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना किया जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। पूछा जाएगा कि जो टॉलस्टॉय फोरम जो बनाया था, इन्होंने बनाया था, अभी वर्तमान में वहां पे क्या है, तो गांधी जी का आश्रम है, गांधी आश्रम है। मतलब लोग वहां जो भी जाएंगे भारतीय लोग वहां पे उनको बैठने का पूरी तरह की क्या है, व्यवस्था है, ठीक है। 1913 ईस्वी में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा, ठीक है। 1913 में इन्होंने रंग भेद के विरुद्ध और दमनकारी नीतियों को सत्याग्रह जारी। भारत में 1913 ईस्वी में रंग भेद, अंग्रेज क्या किए थे, हम लोग में रंग भेद भर दिए थे, काले गोरे का भेदभाव कर दिए थे, इसके प्रति इन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया था। गांधी जी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक पद यात्रा की। गांधी जी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व बताया। पूछेगा कि गांधी जी ने द ग्रेट मार्च की जो नेतृत्व किया था उसमें कितने भारतीय लोग शामिल थे, तो 2000 भारतीय। कितने भारतीय? 2000 भारतीय शामिल थे, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान से, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है कि राजनीतिक गुरु किसको माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु इन्होंने मान लिया था। गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली। गांधी जी ने जो आंदोलन के बारे में जो मतलब आंदोलन भारत में जारी रखा, या आंदोलन के बारे में इनको किससे प्रेरणा मिली थी? लियो टॉल्स्टॉय रूस के विद्वान थे। टॉल्स्टॉय से गांधी अधिक प्रभावित थे। पूछा टॉल्स्टॉय से गांधी कैसे थे, तो अधिक प्रभावित थे, उससे ज्यादा मतलब उनके साथ लगाव हो चुका था। गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। अब ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि भूख हड़ताल की प्रेरणा को किससे मिली, तो जर्मन के जो व्यक्ति थे वो उनका नाम क्या था? रस्किन। भूख हड़ताल रस्किन
भूख हड़ताल, रस्किन, और आंदोलन किसके लिए बताएंगे? टाल्स्टॉय। आंदोलन टाल्स्टॉय। और राजनीतिक गुरु क्या नाम देंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये 3 क्वेश्चन बहुत टॉप क्वेश्चन, याद रखिएगा 3 क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अमेरिकी पत्रकार मिलर गांधी का सहयोगी था। अब पूछेगा कि मिलर कौन पत्रकार जो था जो गांधी का सहयोगी था? तो अमेरिकी पत्रकार कौन? मिलर। अमेरिकी पत्रकार मिलर जो गांधी का क्या था? सहयोग था। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज की क्लास में फर्स्ट वीडियो में गांधी जी के बारे में, गांधी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, दक्षिण अफ्रीका कब गए, इंग्लैंड कब गए, कब इन्होंने पढ़ाई की, कौन से आंदोलन शुरू किया, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में गांधी जी के बारे में देखेंगे, इसकी उपाधि कौन थी।